नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माह रमजान के लिए मौसर इंतजामात करने तमाम शोबेजात को वजीर अक़लियती बहबूद की हिदायत। बरक़ी और पानी की बिला खलल सरबराही को यकीनी बनाया जाए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इम्तिहानी नतायज में मुबैना नकाइस के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज नाकाम। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना शदीद गर्मी की लिपेट में। तूफान फानी दक्कन की समत बढ़ रहा है। तेलंगाना पर भी असर का इम्कान। और संगारेड्डी में 55 साला शख्स का वजनी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल। कातिलों की तलाश जारी। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती अक़लियती बहबूद के वजीर के ईश्वर ने तमाम महकमेजात को माह रमज़ान के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। पीर को माह रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वजीर की क़ियादत में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम, वाटर वर्क्स के MD व कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर के अलावा महकमे पुलिस के आला ओहदेदार भी शरीक थे। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि माह रमजान में रियासत भर में मौजूद 832 मसाजिद में गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जाएंगे। इन मसाजिद में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 448 मसाजिद और 32 अजला में 367 मसाजिद शामिल हैं। हर मस्जिद को इफ्तार की दावत के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रियासती वजीर ने महकमे वाटर वर्क्स को रमजान के दौरान पानी की बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। महकमे बरक़ी को भी ताकीद की गई कि रमजान में बिलाकलल बरक़ी सरबराह की जाए। मसाजिद के पास पीने के पानी के लिए इंतजामात किए जाएंगे। मसाजिद के पास सफाई के इंतजामात को भी मौसर तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी गई है। रातों में बाजारों के खुले रहने की वजह से पुलिस को मौसर सिक्योरिटी इंतजामात पर जोर दिया गया। गर्मा के पेश नज़र महकमे सेहत के जिम्मेदारों को मेडिकल कैंप्स लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चार मीनार के पास GHMC का कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। मक्का मस्जिद में भी मौसर इंतजामात की हिदायत दी गई है। इंटरमीडिएट इम्तिहानी नतायज में मुबैना नकाइस के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से पीर को एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन बेशतर अपोजिशन कायदीन को पुलिस ने उनकी क़ैमागाहों के पास से ही गिरफ्तार करते हुए एहतजाज को नाकाम बना दिया। पीर की सुबह कांग्रेस के कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, पूनम प्रभाकर, अंजन कुमार यादव, हनुमंत राव, तेलुगु देशम के लीडर एल रमना, TJS के लीडर कोदंडराम और दूसरे कायदीन को भी उनकी क़ैमागाहों के पास गिरफ्तार कर दिया गया। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन और पुलिस के दरमियान बहस तकरार देखी गई। कई मुकामात पर कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों के कारकुनों को हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते देखा गया। एहतजाजी वज़ीर तालीम और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी की बरतरफी का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। अपोजिशन कायदीन ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की है। इन कायदीन ने बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ साथ वजीर तालीम को भी फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। नतायज के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के वर्सा को एक्स ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया गया। उधर वज़ीर आला की सरकारी क़ैमागाह प्रगति भवन के पास भी तलबा तंजीमों और सियासी जमातों के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास TJS के कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
డ్రైవర్ సాబ్ స్లోగా ఎక్కడికి పోవాలి సైఫాబాద్ दूसरी तरफ रियासती बीजेपी की तरफ से पार्टी दफ्तर के पास इंटरमीडिएट नताज मामले के खिलाफ एक रोजा भूख हड़ताल की गई। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने इस मौके पर इंटर नताज के बाद तलबा की तरफ से की गई खुदकुशी वाकयात की अफसोस का इजहार किया। लक्ष्मण ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर तालीम को फौरी ओहदे से बरतरफ करने का भी मुतालबा किया। लक्ष्मण ने खुदकुशी करने वाले तलबा के विरसा को फीकस 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। उन्होंने इस पूरे मामले में गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की सीनियर लीडर गीता रेड्डी ने कहा कि हुकूमत इंटरमीडिएट के तलबा की जिंदगियों से खेल रही है। मीडिया से बात करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में जो तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड और हुकूमत का रवैया बात से शर्म है। गीता रेड्डी ने सवाल किया कि क्या वजीर तालीम सो रहे थे। कांग्रेस लीडर ने खुदकुशी करने वाले तलबा के अफराद खानदान को फीकस 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में जमहूरियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। गीता रेड्डी ने कहा कि पीर को हुए एहतजाज के दौरान भी पुलिस की तरफ से खवातीन के साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने इंटरबोर्ड के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की ఎంతో కాలంగా తెలిసినటువంటి విషయం దాని ప్రిపరేషన్ లో పూర్తిగా నెగ్లిజెన్స్ అలసత్వం పట్టించుకోకపోవడం పూర్తిగా తప్పుల తడక అని చెప్పి పేపర్లే రాస్తున్నాయి మీకు బాగా తెలుసు 16th ఆగస్టున 2018 లోనే ఎవరైతే గ్లోబరీనా గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామో ఆ గ్లోబరీనా ఏజెన్సీ గురించి 6 మెంబర్స్ తో కడియం శ్రీహరి కమిటీ వేసి కడియం శ్రీహరి గారు కూడా దాని డీటెయిల్స్ అంతా తీసుకున్నాక ఆ కమిటీ इस दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से बताया गया कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताज में मुबैना नकास के बाद नाकाम तलबा के पर्चों की दोबारा जांच का अमल 8 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट में इस मामले की पीरकू समाअत हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश भी की। अदालत ने बास तलबा की खुदकुशी के मामले पर भी गहरे अफसोस का इजहार किया। हुकूमत की तरफ से इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था। हलफनामे में बताया गया कि नाकाम तलबा के पर्चों की जांच मुफ्त की जा रही है। अदालत ने 8 मई तक पर्चों की जांच का अमल मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस मामले की अगली समाअत 8 मई मुकर्रर की गई है। इस दौरान इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए फीस जमा कराने की आखिरी तारीख में 2 मई तक तोसी की गई है। फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल थी, लेकिन तलबा और सरपरस्तों की अपील पर इस तारीख में 2 मई तक तोसी की गई है। बोर्ड के सेक्रेटरी अशोक ने ये बात बताई। उधर इंटरमीडिएट के पर्चों की जांच में गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का मुजाहरा करने वाली एक टीचर के खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। बताया गया है कि उमा देवी नामी प्राइवेट स्कूल की टीचर, जिसने 12वीं क्लास की नव्या नामी तालिबा के तेलुगु पर्चे की जांच की थी, उसे 99 निशानात मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे उमा देवी ने 0 दिया। इस बारे में नव्या ने शिकायत की थी। उमा देवी को उसके स्कूल इंतजामिया की तरफ से भी मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताज में नकाइस को लेकर इंटरमीडिएट बोर्ड और हुकूमत काफ़ी तनकीदों की ज़द में है।
तेलंगाना के 50 से ज्यादा किसानों ने वाराणसी लोकसभा हलके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। एहतजाजी किसानों का कहना है कि ये हमारे एहतजाज दर्ज करने का एक मौका है, क्योंकि हमारे मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले किसानों की तरफ से निजामाबाद लोकसभा हलके में भी पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए थे। किसानों ने कहा कि अकल तरीन कीमतों के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से भी मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। किसानों के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। किसानों का एक वक्त वाराणसी भी पहुंच चुका है, जहां वो अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। खलीज बंगाल से उठने वाला तूफान फानी, जो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 1040 किलोमीटर दूर है, ये धीरे धीरे दक्कन की समत बढ़ रहा है। पहले ये बताया गया था कि ये मंगल को आंध्र प्रदेश से टकराएगा, लेकिन इसकी आमद में मजीद एक दिन की ताखीर होगी। मुमकिन है कि वो चारशंबे को मछलीपट्टनम के बालाई हिस्से से गुजरेगा। फानी तूफान श्रीलंका के टाउन ट्रंकोमाली से 620 किलोमीटर दूर है। इस तूफान का असर तेलंगाना पर भी होगा। तेलंगाना, जो इस वक्त गर्मी की शदीद लिपेट में है, सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 45.3 आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। निजामाबाद में 45 डिग्री, नलगुंडा व रामागुंडम में 44 डिग्री, मेदक में 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की इस शदीद लहर के दरमियान चारशंबे को तेलंगाना में तूफान और बादबारा की पेशकयासी की गई है। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। मलिका एलिजाबेथ दुवम की बहू सोफी हेलन ने पीर को गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया। शहजादी सोफी हेलन ने मुख्तलिफ अमराज का शिकार वक्त से कबल पैदा होने वाले बच्चों के सेक्शन का मुशाहिदा किया। बताया गया है कि सेक्शन में 323 बच्चे जेरे इलाज हैं। सोफी हेलन ने डॉक्टर से बच्चों की सेहत से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। बच्चों के सरपरस्तों और डॉक्टर से भी उन्होंने मुलाकात की। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि बच्चों के इलाज पर शहजादी सोफी हेलन ने इत्मीनान का इजहार किया है। सदर नशीन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जस्टिस सी के प्रसाद ने कहा कि जवाबदार जमहूरियत के लिए हरकियाती सहाफत की जरूरत है। सहाफ़ियों की मुसल्लमा तंजीम TUWJ की दूसरी जनरल काउंसिल का वो पीर को इफ्तिताह अंजाम दे रहे थे। इंदिरा प्रिया दर्शनी ऑडिटोरियम में शुरू हुई इस 2 रोज़ा जनरल काउंसिल में रियासत के तमाम अजला से यूनियन के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में सियासी जमातों का अहम किरदार होता है। इंतखाबी अखराजात पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भी बड़े सरकारों के अतियात कबूल करते थे, लेकिन वो इसका बाकायदा हिसाब किताब रखकर इसे अवाम के साथ पेश करते थे। सहाफ़ियों के मसाइल पर उनका कहना था कि गैर यकीनी हालात मुलाजमत आज़ादाना काम करने में अहम रुकावट है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सदर प्रोफेसर त्रिलोकचंद शास्त्री, साबिक मरकजी कमिश्नर हक़ मालूमात प्रोफेसर M श्रीधर, सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन D अमर, साबिक सदर SN सिन्हा, यूनियन के सेक्रेटरी जनरल सबीना इंद्रजीत, सीनियर कायदीन के श्रीनिवास रेड्डी, के अमरनाथ, रुकन प्रेस काउंसिल M A माजिद, यूनियन के रियासती सदर N शेखर, जनरल सेक्रेटरी वराहत अली और दूसरों ने भी मुखातिब किया। इजलास के दूसरे दिन मंगल को जिले सतह पर जायजा लिया जाएगा और रियासत यूनियन के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2019-20 में दाखिलों के लिए जुनूबी शहर के तलबा की सहूलत के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई। उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक्किदा प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शुबजात के प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स ने तलबा को कॉलेज के कोर्सेज से मुताल्लिक तफसीलात फराहम की। एंट्रेंस की बुनियाद पर दाखिलों की आखिरी तारीख 1 में है, जबकि मेरिट की बुनियाद पर तलबा 30 जून तक दाखिला ले सकते हैं।
जॉइंट डायरेक्टर मस्तान वली ने मीडिया को बताया कि तलबा की रहनुमाई के लिए ऑनलाइन दरखास्तें पुर करने का भी इंतजाम है। तलबा वेबसाइट www.manu.ac.in पर मजीद तफसीलात का मुशाहिदा कर सकते हैं। महकमे बलदिया की तरफ से घासी बाजार डिवीजन में गैर मजाज इमारत को मुनहदम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अग्रवाल सिल्क हाउस की इमारत का कुछ हिस्सा मुबैना तौर पर नाजायज तरीके से तामीर किया गया था। बलदिया की तरफ से गुज़िश्ता 11 दिनों से इस सिलसिले में इमारत के मालिक को आगाह भी किया जा रहा था। पीर की दोपहर को ये इमारत का जुज़वी हिस्सा मुनहदम कर दिया गया। उधर इमारत के मालिक ने बताया कि बगैर किसी नोटिस के उनकी इमारत मुनहदम की गई है, जबकि उनकी इमारत क़वाइद के मुताबिक ही तामीर की गई थी। मस्जिद एक मीनार नामपल्ली की जनूबी शहरा पर गुज़िश्ता 2 माह के दौरान वाटर सप्लाई की बड़ी लाइन के फट जाने से राहगीरों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी दुकानदारों ने बताया कि इस इलाके में एक दिन के वक्फे से पानी सरबराह किया जाता है। जब भी पानी का दिन होता है, लीकेज की वजह से ये सारा इलाका छोटे तालाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पानी दुकानात में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान हैं। पानी की वजह से ग्राहक भी नहीं आते हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई पानी का एक एक बूंद कीमती होने का नारा देता है, लेकिन इस बड़े लीकेज के बारे में वाटर वर्क्स के दफ्तर जाकर शख्सी नुमाइंदगी की गई, लेकिन ताहाल पानी के इखराज को नहीं रोका गया। सोशल मीडिया पर भी इस मसले की तशहीर की गई। इसके बावजूद महकमे वाटर वर्क्स के ओहदेदार खामोश बैठे हैं। ये 2 महीने से चल रहा साफ पानी, मुसलसिल एक दिन वाला पानी बिल्कुल रोजाना ऐसी जाता। हम रोज जाके कंप्लेंट ले रहे WX में, बोल रहे उन लोगों को, लाइनमैन आ रहे हैं उनको भी बता रहे, व्हाट्सएप पे फोटोएं खींच के भी भेजे, अगर कोई हमलेवारी नहीं हो रही यहाँ पर, खाली आ रहे देख रहे चले आ रहे, आज हूँगा बोल के 2 महीने से ऐसे टाल रहे। दुकानदारों के पूरे दुकानों में पानी आ जा रहा, साफ गिराक नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, डेली पानी ढेर जा रहा एक दिन आड़ा। सारस जज एन राम मोहन राव के खिलाफ उनकी बहू भरोसा सेंटर से रुजू हुई है। भरोसा सेंटर में उस वक्त जज्बाती मंजर देखा गया जब शिकायत कुनिंदा सिंधु शर्मा भरोसा सेंटर पहुंची तो उनकी बच्चियां मां के लिए चीखो पुकार करने लगी, लेकिन उनके वालिद ने मां को बच्चियों को हाथ लगाने का मौका नहीं दिया। काफी देर तक लड़कियां रोती रहीं। वाज़ेह है कि ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी के खिलाफ सिंधु शर्मा ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। उधर समाजी तंजीम ने कहा कि 16 माह की बच्ची को फौरी मां के हवाले किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। संगारेड्डी के IDA बुलारम पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स का वजनी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। महलों की शिनाख्त 55 साल गोविंद की हैसियत से की गई है। गोविंद की लाश मंडल परिषद स्कूल के अहाते में पाई गई। कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई है। उधर संगारेड्डी पुलिस ने 2 आधी सारिकों को गिरफ्तार किया है।
डीएसपी संगारेड्डी श्रीधर रेड्डी और सर्कल इंस्पेक्टर संगारेड्डी टाउन पुलिस वेंकटेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने 28 अप्रैल की शब 33 साल राजू गौड़ा, 24 साल ऑटो ड्राइवर सी गोपाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों सारिक रात के औकात में मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया करते थे। पुलिस की तफ्तीश पर दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि वो कई पुलिस स्टेशन हदूद के मुखफ़्फ़ल मकानात में सरक़े की वारदातें अंजाम देते हुए जेल भी जा चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने संगारेड्डी टाउन में 4, संगारेड्डी रूरल पुलिस हदूद में 2, नरसापुर में 1 और कोंडापुर में 2 सरक़े की वारदातें अंजाम दी हैं। पुलिस ने मुलज़िमीन के कब्जे से 25 तोले के सोने और 28 तोले चांदी के जेवरात के साथ साथ दूसरी अशिया को भी बरामद किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। माह रमजान के लिए मौसर इंतजामात करने तमाम शोबजात को वजीर अक़लियती बहबूद की हिदायत। बरक़ी और पानी की बिला खलल सरबराही को यकीनी बनाया जाए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इम्तिहानी नताज में मुबैना नक़ाइस के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज नाकाम, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना शदीद गर्मी की लपेट में, तूफान फानी दक्कन की समत बढ़ रहा है, तेलंगाना पर भी असर का इम्कान। और संगारेड्डी में 55 साल शख्स का वजनी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल, कातिलों की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।